नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं अनूप थपलियाल। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व पुरोला में कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा एक हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयत्न किया गया था, जिसमें वह पकड़े गए थे और बाद में इस मामले ने इतना बड़ा तूल पकड़ा कि वहाँ स्थानीय हिंदू संगठनों ने वहाँ के जो मुस्लिम दुकानदार थे उनकी दुकानों पर पुरोला छोड़ देने के पोस्टर तक लगा दिए थे, जिसको कि बाद में सरकार ने कानून के दायरे में व्यवस्थित कर दिया था। लेकिन अब वहाँ क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा 15 जून को वहाँ पर महापंचायत का ऐलान किया गया है। पोस्टरों में भी महापंचायत से पूर्व पुरोला छोड़ देने की एक धमकी सी मुस्लिम समुदाय को दी गई थी, जिसके बाद वहाँ से मुस्लिम पलायन कर चुके हैं या कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आप उत्तराखंड में रोज़गार के लिए आते हैं, आप यहाँ पर कोई सब्जी का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई घर घर से कबाड़ इकट्ठा करने का काम करता है या अन्य तरह के काम ये लोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये लोग लगातार लव जिहाद के मामलों को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड का माहौल ख़राब हो रहा है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति पर ये लोग बुरा असर डाल रहे हैं, जिसके चलते इनका यहाँ से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। वहीं देहरादून में कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि ये महापंचायत उनके द्वारा इसलिए की जा रही है कि उत्तरकाशी में जो ये घटना हुई या अन्य जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम समुदाय यह अपील करना चाहता है कि इस्लाम में यह गलत बताया गया और इस तरह की हरकतें न करें। हालांकि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और समाज उन पर कुछ समय बाद एक चुप्पी साध लेता है। लेकिन अब पुरोला में जो यह लगातार तीसरी घटना वहाँ पे लव जिहाद की हुई, जिसके बाद से ये उबाल पूरे राज्य में आ चुका है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को यहाँ पर यह कहना पड़ा कि लव जिहाद के लिए कोई ठोस कानून बनाने की आवश्यकता यहाँ पर है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में आज उत्तराखंड इस मामले में फंस चुका है। पहले उत्तराखंड में जब 2011 की आप जनगणना देख लेंगे तो उस समय लगभग 87% लगभग यहाँ पे हिंदू थे और 13% के आसपास मुस्लिम समुदाय यहाँ पे रहता था और तब से यह आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही चला गया है। आज अभी जब लैंड जिहाद के खिलाफ एक मुहिम प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई तो कई मज़ारें यहाँ पे अवैध रूप से पाई गई हैं, जो कि लैंड जिहाद का एक हिस्सा है कि आप पहले कहीं पर एक मज़ार स्थापित कर देते हैं और फिर वहाँ पे धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। उसके खिलाफ एक मुहिम पूरे राज्य में भी चल रही है और साथ ही लव जिहाद का ये जो मामला पुरोला से सामने आया है, इसने भी एक भयंकर रूप पकड़ लिया है, क्योंकि यह कोई पहला मामला या दूसरा मामला नहीं है, ये तीसरा चौथा मामला भी नहीं है। लगातार यहाँ पर इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं और बार बार बहुसंख्यक समाज को यहाँ पर अपमानित होना पड़ता है। अब यहाँ जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा या यूं कहूँ कि पानी नाक से ऊपर जा चुका है और इस तरह से अब वह यहाँ ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं या इस तरह से उनको बाहर जाने के लिए जो असामाजिक तत्व यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका मकसद यहाँ पे लव जिहाद फैलाना या लैंड जिहाद फैलाना है, उनको जो चेतावनी देने का काम अब उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से बहुत सराहनीय कदम भी मैं इसे कहूँगा, क्योंकि असामाजिक तत्व चाहे वह कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह अपने कुकृत्यों द्वारा एक समाज के माहौल को बिगाड़ने का वो करे, दूसरे की संस्कृति को खराब करने का प्रयत्न यहाँ पर करे। बहरहाल देखना यह होगा कि उत्तरकाशी पुरोला का यह मामला कहाँ तक तूल पकड़ता है और क्या सरकार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही कोई यहाँ पे समान नागरिक संहिता या लव जिहाद के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाकर उसे लागू करती है या फिर आने वाले समय के ऊपर इसको छोड़ देती है। बहरहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।